नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने काटा हंगामा। यूपी के हमीरपुर जिले के दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला महिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने प्रसव में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के छानी कस्बा निवासी अभिषेक गुप्ता की पत्नी निकिता का प्रसव होना था, जिसकी वजह से अभिषेक ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी निकिता को शनिवार को जिला महिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया। तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। रात में अचानक स्टाफ ने महिला को रेफर कर दिया और परिजन महिला के पास पहुंचे तो देखा उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के कारण पत्नी और बच्चे की मौत हुई है। अस्पताल परिसर में कई व्यापारी इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। महिला के पति अभिषेक ने बताया कि उसकी पत्नी का पहला प्रसव था, जिसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर से बीएसटी मांगी जा रही है लेकिन नहीं दे रहे। हंगामे की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर फौजिया अंजुम का कहना है कि गर्भवती महिला की हालत गंभीर थी। उसे डॉक्टर प्रतीक्षा व डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने देखा था। महिला को अचानक झटका आने लगे, जिस पर उसे रेफर किया गया, लेकिन परिजन उसे नहीं ले गए। इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। मामला क्या आपको बताया गया था? हमें ये बताया गया था, हम इधर पे आए थे एडमिट करने, तो वो हमसे लिखवाया जा रहा था। पहले तो उन्होंने बताया कि अभी इनका 3-4 घंटे लगेगा, नॉर्मल निपट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा धैर्य आप रखिए। फिर उन्होंने जब हमसे फॉर्मेलिटी करवाई तो उसमें हमसे लिखवाया, तो हमने उनसे बोला भी, तो उन्होंने कहा हम आपकी पूरी सुविधा देंगे। इन्होंने ये लिखवाया कि फॉर्मेलिटी में आपसे क्या लिखवाया गया? फॉर्मेलिटी में ये लिखवाया गया कि बच्चे का वजन थोड़ा ज़्यादा है जी, ठीक, और ज़्यादा होने के कारण जो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करेंगे इसमें कोई दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी है। तो हमने इनसे ये भी पूछा कि कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, ऑपरेशन का हम कर लेंगे। आपने किससे पूछा क्या दिक्कत है? सब पूरे स्टाफ साथ में ही थे और अंदर भी कैमरा लगा होगा, उसमें भी वॉइस का मूवमेंट होगा, उसमें भी चेक किया जा सकता है। ठीक, इन्होंने ये लोग ये भी कह रहे थे कि ये सब फॉर्मेलिटी का, ऐसा कोई नहीं है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसा किसने बोला कि ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए? स्टाफ ने बोला। किसने बोला? क्या नाम है उसका? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। किसने बोला? स्टाफ का नाम तो नहीं पता मुझे, लेडीज थी। इनसे मैं जितनी देर भी वो अंदर रहेंगे, जब से मैं आया हूँ मैं बाहर नहीं गया हूँ, अंदर ही मूवमेंट करता रहा हूँ और जिस जगह ऑपरेट हो रहा था उसके बाहर भी मैं खड़ा रहा हूँ। वो बार बार आवाज़ कर रही थी और लेडीज ये डांट रही थी, जो नर्स थी उनको डांट रही थी। हमें बुलाया था, हमको मिलने नहीं दिया गया इन्होंने, और हमने इनसे ये भी पूछा, इन्होंने कहा ऑपरेशन का हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा आपकी ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं तो दिक्कत तो नहीं होगी? तो कहते हैं आप परेशान हुए, दिक्कत होगी तो हम व्यवस्था करके आपको मरीज कानपुर तक भेज। सर, जच्चा बच्चा मौत का मामला क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? देखिए, पेशेंट एक निकिता गुप्ता जी हैं, तो ये हमारे अस्पताल में 4:35 में भर्ती हुई और चूँकि इनके यूरिन में प्रोटीन थी, ब्लड प्रेशर हायर साइड पे था, इसलिए हायर रिस्क कंसेंट लेते हुए इनकी डिलीवरी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। डिलीवरी के अंतिम चरण में जब ये बच्चा होने वाला था, तब उसी समय एक ख़ास तरीके की बीमारी होती है जिसे हम इक्लेम्सिया कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर में झटके आते हैं और पेशेंट बेहोश होता है। उस समय उनको ये समस्या हुई, तो आनंद फानंद में जो भी हमारा मेडिकल उपचार हमारे पास उपलब्ध था हमने उसको दिया उनको, लेकिन वो उसी समय चूँकि अचेत अवस्था में वो उसको एस्पिरेट कर गई, जिसको कहते हैं फेफड़े में सिक्रीशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल ऑफ ए सडन उनको निमोनिया डेवलप हुआ और फिर जो है उनकी मृत्यु हुई। सर, परिजनों का आरोप है कि परिजनों द्वारा डॉक्टर के खिलाफ मतलब लापरवाही बरती गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिलीवरी जो हमारी स्टाफ नर्स हैं वो पूरी मुस्तैदी से करा रही थी और जैसे ही इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन हुआ मुझे सूचना दी गई, मैं तत्काल मौके पर पहुंच के मेडिकल मैनेजमेंट के लिए वहां उपलब्ध था। सर, परिजनों का कहना है कि मृत अवस्था में महिला को रेफर किया गया। नहीं, मृत अवस्था में पेशेंट को रेफर नहीं किया जा रहा था, बल्कि पेशेंट्स के वाइटल जो है वो अनस्टेबल थे, ब्लड प्रेशर स्विंग कर रहा था। उस समय मैंने एम्बुलेंस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, चूँकि इस प्रक्रिया में जो भी समय लगा वो शायद
कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा या एक रिलेटिव तरीके से ज़्यादा हो गया होगा। और उसी दरमियान जो है पेशेंट जब कोल्ड और कामी उसकी बॉडी होने लगी तो ये हुआ कि इसका ECG करा लिया जाए। फिर हमने ECG के लिए पत्र लिखा, CMS साहब को फ़ोन किया, ECG टेक्नीशियन आया और जब ECG कराया गया तो उसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ निकली जिसमें ये माना गया कि पेशेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें परिजनों को क्यों नहीं बताई गई? परिजनों को सारी चीज़ें बता के ही सब काम किया जा रहा था, कंसेंट उनसे परिजनों का कहना है कि हमें कोई सूचना ऐसी नहीं दी गई। नहीं, परिजनों को जब उसकी सीरियसनेस के बारे में, उसके ग्रीवियंसेस के बारे में लगातार बताया जा रहा था, बल्कि उनके परिजन वहाँ महिलाएं भी थी, उनके हस्बैंड भी आए हुए थे। और जब हम डायग्नोसिस मतलब उसकी डेथ के बारे में जब क्लियर हो गया तो फिर हमने वो बात भी उनको बता दी। सर, संबंधित परिजनों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि उनको मृत अवस्था में ही यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि जब एम्बुलेंस में उन्होंने बैठाला है तो एम्बुलेंस वालों को कहना। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।